सीखने के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी न्यूरोसाइंस ने भी दी है। न्यूरोसाइंस बायोलॉजी का एक सब ब्रांच है। इस थ्योरी को जानने के लिए समझते हैं न्यूरोलॉजी के 8 कोर कॉन्सेप्ट्स। ब्रेन शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स अंग है। ये 86 बिलियन न्यूरॉन्स नाम के स्पेशल सेल से बनता है। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। सभी न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। शरीर का हर अंग न्यूरॉन्स के द्वारा ब्रेन से जुड़ा रहता है। आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ब्रेन और शरीर के सारे अंग इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेन्स में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए 3 प्रकार की इलेक्ट्रोकेमिकल सर्किट्स बनी होती हैं। 5 सेंसेस और बाकी बॉडी पार्ट्स से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है सेंसरी सर्किट, सेंस ऑर्गन्स। ब्रेन से सेंस ऑर्गन्स तक सिग्नल जाता है कंट्रोल सर्किट के द्वारा। और तीसरी सर्किट कहलाती है रिफ्लेक्स सर्किट, जो डील करती है अचानक होने वाले चौंकाने वाले इवेंट्स के साथ। ह्यूमन ब्रेन्स के ये सर्किट जन्म से ही माता पिता के जेनेटिक कोड से बन जाते हैं, लेकिन वक्त बीतने के साथ नए एक्सपीरियंसेस, नई मेमोरी, नए सर्किट्स और नई पर्सनैलिटी बना देते हैं। पुराने सर्किट्स कमज़ोर पड़ सकते हैं। ब्रेन्स 5 सेंसेस से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से अपने आसपास की दुनिया की एक तस्वीर बनाता है। इस तस्वीर को अनुमान और इंस्टिंक्ट की मदद से समझता है, इमोशंस भी क्रिएट करता है, फिर पूरी घटना को जज करके समझ करके मेमोरी में स्टोर कर लेता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को इसी मेमोरी और इमेजिनेशन की मदद से हैंडल करता है। हैंडल नहीं कर पाने की स्थिति में ब्रेन फ्रीज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। ह्यूमन ब्रेन में जन्म से ही लैंग्वेज सीखने की स्पेशल सर्किट्स और मेमोरी स्टोर करने के लिए स्पेशल लोकेशंस बने रहते हैं। कम्युनिकेट करना सभी जीवों की एक सामाजिक ज़रूरत है, लेकिन इंसानी कम्युनिकेशन, बातचीत बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और यही हमारे अन्य जीवों पर वर्चस्व का कारण है। ब्रेन में सीखने की इच्छा, जिसे जिज्ञासा कहते हैं, उत्सुकता कहते हैं, जन्म से ही मौजूद होती है। दुनिया का हर चौथा व्यक्ति ब्रेन से संबंधित किसी न किसी समस्या या बीमारी से परेशान हो रहा होता है। न्यूरोसाइंस इन समस्याओं का समाधान ढूंढने में लगा हुआ है रिसर्च की मदद से। पढ़ने, लिखने, सीखने, याद रखने में हो रही कठिनाइयों का कुछ समाधान तो निकल भी चुका है, जो आपसे शेयर करूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।